मऊगंज का महादेवन मामला भी शांत हुआ नहीं। रातों रात देखा गया कि विधायक प्रदीप पटेल और अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी को किस तरीके से अन्यत्र जगह स्थानांतरण किया गया, यह मामला किसी से छिपा नहीं। लेकिन मैं वो तस्वीरें में कैद करना चाहता हूँ, तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। मैं चाहूँगा थोड़ा दिखाने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर विधायक महोदय जो यहाँ मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल हैं, वो लगातार कहीं से अपने आप को कैद किए हुए हैं। प्रशासन लगातार उनका जो गेट है, गेट बंद करके अंदर बैठे हैं। प्रशासन लगातार पूरी तरह से मुस्तैद है उनको खुलवाने में, मनाने में, लेकिन उन अंदर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिल पा रही है। लेकिन वो बड़ी तस्वीरें में वो उनसे चर्चा करने का प्रयास करूंगा, जो लगातार तस्वीरों को कैद करते रहे और तस्वीरों को कैद करते करते वो पहुंच गए उन्हीं श्रेणी में जहां पर लगभग सभी लोग कैद थे। सर मिथिलेश त्रिपाठी जी आप ही हैं? जी जी भाई। आपको लगभग अब तो पूरी तरह से वायरल हो चुके हैं, लेकिन पत्रकार जगत में लगातार आप पूरी तरह से अपनी भूमिका निभाते रहे, अपना धर्म निभाते रहे। शुरू से लेके और अभी तक लगातार आप पूरी तरह से कवरेज कर रहे हैं। नो दृश्य को मैं जानना चाहता हूं, लोगों को दिखाना चाहता हूं जिस तरीके से पत्रकार जगत में पहली बार ऐसा कलंक हुआ है कि कवरेज करने वाले को भी नज़रबंद कर दिया गया था। क्या कुछ पूरा उस समय मामला था? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले तो मैं देना चाहूँगा कि आप इस मुद्दे को उठाए। बड़ी शर्मिंदगी की बात है अपने ये देखा जाए तो। हम मतलब ये पहली बार देखा गया है कि जो मतलब जनता की और किसी की आवाज़ उठाने वाले को, या कि प्रशासनिक अधिकारी है या कि कोई भी सवाल करने वाले को नज़रबंद किया गया। उसमें एक मैं भी था, हमारे साथ में हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार राजेश दुबे जी थे, मऊगंज जिले के माने जाने पत्रकार। साथ ही हमें एक पत्रकार साथी और थे प्रियेश पांडे जी, नई गढ़ी के भीर गांव से बिलोंग करते हैं। और सिर्फ वहाँ पर यही सवाल हम लोगों से किया गया कि विधायक जी की गिरफ्तारी क्यों कर रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं कि उनको नज़रबंद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं। क्योंकि जब जिस तरह से विधायक को वहाँ पर जोर जबरदस्ती करके वहाँ से हटाया जा रहा था प्रशासन द्वारा, यही सवाल करना भारी पड़ गया। और इसी सवाल जो हम लोगों के एक वीडियो को जब हम लोगों ने वायरल किया तो उसके चलते हम लोगों को, जैसे हम लोग वहाँ से निकले, जब धारा वहाँ पर 163 लगाई गई, पहले के 144 थी, अब 163 हो गई है, तब वहाँ से सबको निकाला गया। हम लोग भी निकले। जैसे ही निकले वहाँ से तो एक गाड़ी में हम 3 लोग थे, बाईपास जैसे उसमें चढ़े मेन रोड पर आए तो पुलिस वाले कुछ पुलिसकर्मी वहाँ पर खड़े थे। उन्होंने गाड़ी को रोका, पूछा कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मीडिया कर्मी है, कवरेज करने आए थे यहाँ पर, कवरेज करने जा रहे हैं घर। तो उन्होंने रोका। पीछे पीछे अगस्त क्रांति मंच के संयोजक जो है आदरणीय श्री कुंज बिहारी तिवारी, जो जिनकी गिरफ्तारी वहाँ पर हो चुकी थी मंदिर परिसर में, उनकी गाड़ी में संतोष तिवारी जो आमरण अनशन में बैठे थे, प्रमुख थे उस अनशन के, अनशनकारी, वो भी बैठे थे। तो वहाँ पर जो पुलिसकर्मी लगे थे तो वहाँ पे बोले कि ये बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे थे, हमारे ऊपर दबाव है, आप लोग बैठिए इस गाड़ी में। जोर जबरदस्ती करके उस गाड़ी में बैठा दिया गया हम लोगों को। हम लोगों की गाड़ी वहाँ एक मंदिर में खड़ी करवा दी गई। जिस गाड़ी से एक गाड़ी में थे वहाँ मंदिर का गया, वहाँ तक कि माइक आईडी वगैरह सब वहीं पर रखवा दिया गया। झोला जो है वहीं पड़ा रह गया गाड़ी में ही, और ज़बरदस्ती करके हम लोगों को वहाँ ले जाके, जहाँ को विधायक जी को ठहरा था सिविल लाइन में, वहाँ पर रखा गया। अब उससे चिंतनीय बात क्या हो सकती है और क्या बताए इसको लेकर? तो लगभग आपने पूरी तरह से महादेवन मऊगंज का मामला पूरी तरह से अवगत होंगे, किस तरीके से वहाँ पर धरना दिया जाता है और किस मामले को लेकर दिया जाता है, लगभग सभी लोग अवगत होंगे। लेकिन वो तस्वीरों को मैं आप सबके समक्ष दिखाने का प्रयास करता हूँ, किस तरीके से वो तानाशाहीपूर्ण रवैया था जिस वक्त पत्रकार साथी वहाँ पर कवरेज कर रहे थे, जो लगातार पूरी तरह से इन खबरों को जन जन तक पहुँचाने का कार्य किया गया। किस तरीके से तानाशाहीपूर्ण रवैये को अपनाते हुए कहीं न कहीं से कई लोगों को नज़रबंद किया गया। लेकिन उनमें पत्रकार साथी भी 3 लोग थे। उन तीनों में से मैं बारी बारी से आप सबको वो जो कहानी रही है वो कहानी मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं प्रियेश पांडे भी थे, ये भी लगातार उस घटना को कवरेज कर रहे थे, जो कि ये तस्वीर आप देखेंगे पूरी तरह से पुलिस छावनी का पूरी तरह से ये पूरा एरिया तब्दील है। और कहीं कहीं से अंदर जो रेस्ट हाउस है, नई गढ़ी का रेस्ट हाउस है, वहाँ पर मऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल को रखा गया है। और कहीं न कहीं से ये भी कहा जाता है, सर आप लगातार कवरेज आप भी किए, आपको भी नज़रबंद किया गया, कल भी आप शायद कवरेज में थे, क्या कुछ पूरी कहानी थी जिसके बाद में यहाँ प्रदीप पटेल को यहाँ पर रखा गया है? यह पूरी कहानी पूरे प्रदेश और देश से छुपी नहीं है। महादेवन मंदिर का यह मामला है। मंदिर की 9 एकड़ 27 डिसमिल जमीन की अतिक्रमण हटाने के लिए कुछ हिंदू धर्मावलंबियों के द्वारा वहाँ पर आमरण अनशन किया जा रहा था। उसी आमरण अनशन के कवरेज में मैं भी गया हुआ था। कवरेज के दौरान ही मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल, जैसा कि पूर्व विशेष सूचना थी कि झारखंड प्रचार प्रसार से डायरेक्ट वो मंदिर परिसर आएंगे, ठीक वही हुआ। जब वो मंदिर परिसर आए उस दौरान वहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं थी।
ये कहें कि मऊगंज कलेक्टर और एसपी वहाँ खुद मौजूद नहीं थे और मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल वहाँ आते हैं, कुछ समय तक धरना स्थल पर बैठे रहते हैं। उसके बाद जहाँ अतिक्रमण था वहाँ निरीक्षण के लिए ये लोग निकलते हैं। उसी दौरान दोनों समुदाय एक बाउंड्री के उस पार इस पार, कुछ लोग बाउंड्री तोड़ने का भी प्रयास करते हैं। उसी दौरान पथराव होता है। उसके बाद मऊगंज के तमाम वो पुलिस विभाग के आला अधिकारी पहुँचते हैं और वहाँ पर शांत करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए। इस पूरी घटना का कवरेज हमारे द्वारा भी किया जा रहा था, जो समाचारों में चल रहा है, आप भी देखे होंगे। वहाँ से जब मऊगंज विधायक को गिरफ्तार किया गया, मऊगंज कलेक्टर साहब ने बताया कि हम इनको गिरफ्तार कर रहे हैं, जेल ले जा रहे हैं। वो वीडियो भी वायरल हुआ है, आपने देखा ही होगा। उसके बाद जो वहाँ के लोग थे वो धरना स्थल पर गए, हम लोग भी कवरेज करने के लिए गए हुए थे। इस दौरान रीवा जोन के आईजी डीआईजी वहाँ पर पहुँच चुके थे। वहाँ बोले कि धारा 163 लग गई है, आप सब लोग बाहर चले जाएं, यहाँ भीड़ ना लगाएं। उसी दौरान हम सब लोग निकल रहे थे। उसी टाइम पर बाईपास के पास की ये घटना है। बोले कि आपको अरेस्ट करते हैं, रीवा चलना पड़ेगा। कुछ पुलिस वाले थे, पहचानते नहीं है कौन थे, चूँकि वो नई गढ़ी और मऊगंज के पुलिस जिनको हम लोग जानते हैं वो नहीं थे। हो गया, हम लोग कानून का पालन किए और चले गए। पत्रकारिता जगत में ऐसा कभी आपने देखा है, बड़े बड़े दंगों को कवरेज मीडिया पहुंचती है, मीडिया ही दिखाती है, जन तक आवाज़ पहुंचती है, या आपकी नज़रों में कभी इतिहास में ऐसा कभी हुआ हो कि जो दिखाने वाले लोग हैं मीडिया कर्मी को ही नज़रबंद कर दिया जाए? इसको किस रूप में देखते हैं? जो हो जाता है, जो बीत जाता है, वही इतिहास हो जाता है। ये भी आज इतिहास बन चुका है। इतिहास कोई थोड़ी जानता है। आज जो घटना घट गई वो इतिहास हो गई, इतिहास में लिख दीजिए इसको। नहीं, इसको किस रूप में देखेंगे? जिस तरीके से ये तानाशाहीपूर्ण रवैये से पूरे दृश्य को दिखाने वाले पर ही इस तरीके से कार्रवाई होती है, उनको नज़रबंद कर दिया जाता है। आप जिस स्थान पे खड़े हैं, ये रेस्ट हाउस नई गढ़ी है। आप इधर देख रहे हैं, ये पुलिस की तमामों चाक चौबंद व्यवस्थाएं देख रहे हैं, 3 लेयर में जाली देख रहे हैं। उधर मऊगंज एडिशनल एसपी साहब गेट से बाहर आ रहे हैं। वहाँ तमाम वो आपको व्यक्ति देखने को मिल जाएंगे, लेकिन दूर दूर से मीडिया की एंट्री नहीं है, ना मीडिया से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। व्यवस्थाएं आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कैसी व्यवस्थाएं हैं। अभी क्या कुछ आपसे कुछ बातें हुई? विधायक को लेकर कुछ खबरें आ रही है, अभी अंदर से नहीं आ पा रही है। विधायक को लेकर जो खबरें हैं और उनके करीबी लोगों ने दी है, उनका सिर्फ यही कहना है कि कल से विधायक जी ने रेस्ट हाउस के अंदर का दरवाज़ा बंद कर लिया है, एक कमरे में कैद हैं और वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि दवाइयाँ भी उन्होंने नहीं ली हैं। यानी अभी कोई बातचीत नहीं हो, संपर्क नहीं हो पा रहा, कुल मिला के इतना कह सकते हैं। किसी से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है कल से। अंदर क्या कैसा क्या कुछ दृश्य है, ये भी किसी को आइडिया कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। मऊगंज कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंच चुके हैं। कुछ कार्रवाइयां अंदर करने के लिए गुफ्तगू चल रहा है, आगे जो होगा वो आप भी देखेंगे। ये तमाम तस्वीरें हैं, आपको बता दूं ये महादेवन, ये खटखरी से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। और जिस तरीके से नज़रबंद किया गया था, विधायक के साथ में तमाम कई लोग थे, लेकिन किस तरीके से रातों रात में विधायक को वहाँ से स्थानांतरण किया जाता है और रातों रात फिर अलग कुछ मीटिंगें होती हैं, फिर कुंज बिहारी को अलग किया जाता है, प्रदीप पटेल को अलग रखा जाता है। लेकिन कुंज बिहारी वर्तमान में मऊगंज थाने में उनको रखा गया है, लेकिन प्रदीप पटेल को यहाँ रेस्ट हाउस नई गढ़ी में रखा गया है। लेकिन किसी भी तरह से कोई भी जानकारियाँ नहीं मिल पा रही है कि किस हाल में हैं, क्या कर रहे हैं, किसी से बात करना नहीं चाह रहे हैं, अंदर से गेट बंद करके रखे हैं। प्रशासन लगातार खोलने का प्रयास कर रहा है और जहाँ तक है तो सूचना ये भी आ रही है कि शायद गेट तोड़ा भी जा सकता है। ये तमाम तस्वीरों का लगातार बिंदु प्रदेश टीवी कवरेज लगातार ये जारी रखेगा। तब तक मेरे साथ मिलते विदा बहुत धन्यवाद। जय हिंद।